तो चलिए आपको कुछ नॉर्मल कैलकुलेशन बताते हैं जिससे आप क्या होगा एक्सेल में काम करना स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको लगेगा कि काम करना चाहिए। ठीक है, होता क्या है कि आपको कुछ एक पैटर्न नहीं पता होता, जिसकी वजह से क्या करते हैं आप नहीं काम करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ फार्मूले की प्रैक्टिस कराते हैं। और दूसरी चीज आप जैसे कह सकते हैं कि इसको मार्कशीट का जो रिजल्ट बनता है उसकी ग्रेडिंग वगैरह कैसे की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक फॉर्मेट बना हुआ है, आपके सामने है ये फॉर्मेट। ठीक है, इस फॉर्मेट पे हम काम कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, जैसे हमने एक ऐसे डमी बना दिया है, आप भी बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, जिसमें यूज क्या क्या होना, सम होना है, एवरेज होना है, ठीक है ना, इफ होना है। इस तरह से हमको यूज करना है। परसेंटेज के लिए भी होता है एवरेज या परसेंटेज, यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, एवरेज करिए या फिर परसेंटेज निकालने के लिए आप जो भी यूज करते हैं उसको आप करिए। ठीक है ना, यहाँ पे परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम आपको एवरेज तो जनरल होता है तो जनरली आप निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम आपको एक दूसरा तरीका बताएंगे जिसके थ्रू आप निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, मार्क्स ऑब्टेन मतलब कितने नंबर्स मिले हैं, तो आपको क्या करना है, सम करना है इनको। आप इसमें क्या करेंगे, सम कर लेंगे। सम करने के बाद क्या है, अब जिस भी डेटा को जैसे लिखा नंबर 1 2, या फिर हम क्या करेंगे, इनको ऐसे ड्रैग कर देंगे। सिंपल सा तरीका है जो आपको समझ में आ जाएगा। हम चाहें तो वो लिख भी सकते हैं। ठीक है, जो चीज वहां पे दी गई है आप चाहें तो वहां पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे 265 आ गया नंबर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक प्लस बनेगा छोटा सा। ऐसे नहीं, इस चीज को बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए ये तब तक ऐसे नहीं करना है, जब ये प्लस बनता है आपका तो यहाँ पे आप ड्रैग कर देंगे इसको। आपने देखा यहाँ पे पूरे का आप 10 मार्क्स जो है एक बार में आपका आ गया। अब परसेंटेज निकालना है तो जनरली हम लोग कैलकुलेशन में भी यही करते हैं, इक्वल टू। ठीक है, ये नंबर नंबर करते हैं, उसके बाद आप इंटू कर देते हैं 100, आप यूज कर लीजिएगा। और ये आप डिवाइड करते हैं जितने भी आपकी पूर्णांक मतलब जितने भी मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, जैसे 500 है तो 500, 600 है तो 600। हमने एंटर कर दिया। यहाँ पे क्या आ गया, 53% आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं। यहाँ पे देखिए ड्रैग कर दिया हमने। अब देखिए कहीं पे आपका 73 है, कहीं पे 57 है, ये आपका आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे इतने परसेंटेज आपके आ गया। अब आपको क्या करना है, डिवीजन बनाना है। क्या बनाना है, डिवीजन बनाना है। तो डिवीजन के लिए क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए इक्वल टू। ठीक है, इफ कभी भी जब एक से अधिक कंडीशन चाहिए आपको तो वहां पे इफ का प्रयोग करना पड़ता है। इफ जो होता है वो क्या होता है, कंडीशनल होता है। इफ आपने कर लिया। अब कह रहा है कि किस पे हमको, इस पे बनाना है। किस पे बनाना, इस पे बनाना, हमने बना दिया। अब इस पे क्या बनाना, हमने कहा कि अगर जो है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू बड़ी होगी या बराबर होगी किसके, 60 के, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा आपका फर्स्ट आ जाना चाहिए। आपने क्या किया, फर्स्ट। ठीक है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा और फिर कॉमा। तो पहली हमारी कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन है इफ, यहाँ पे इफ होगा, आपने ब्रैकेट यूज किया यहाँ पे। दूसरी है सेम सेल आप यूज करेंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ठीक है ना, तो क्या आना चाहिए, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने लिखा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू भी दे दीजिए आप कितने के, हमने दे दिया 45। 45 की अगर हमारी वैल्यू 45 के बराबर होगी या फिर उससे बड़ी होगी तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, सेकेंड आ जाना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, सेकेंड, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा आपका हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन हमारी फिर वापस हम लिखते हैं इफ। यहाँ पे क्या लिखा आपने, इफ। ठीक है, अब हमारी फिर सेम वैल्यू, फिर भी क्या करेंगे, सेम वैल्यू है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है ना, कितने की ये आपको बताना है, 33। देन क्या होना चाहिए, थर्ड डिवीजन से पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, थर्ड डिवीजन से पास होना चाहिए। यहाँ पे आपने लिख दिया थर्ड। ठीक है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा आपने लगाया, सिंगल लगाया। अब थर्ड के बाद आपकी एक कंडीशन जो बच रही है फेल की, तो हम यहीं पे लिख देते हैं। अदरवाइज क्या कर देना चाहिए, फेल कर देना चाहिए उसको। आपको क्या कर देना चाहिए, फेल कर देना चाहिए। ये हो गया। अब जितनी बार हमारा ब्रैकेट ओपन हुआ है उतने ही टाइम हमें क्या करना होगा, उसको क्लोज करना होगा। तो चलते हैं, करते हैं, 1 2 3, एंटर कर दीजिए आप। यहाँ पे क्या आ रहा है, सेकेंड, क्योंकि ये कंडीशन हमारी क्या बनी हुई, देखिए यहाँ पे हमने दिया था अगर हमारी वैल्यू 60 से बड़ी होगी या बराबर होगी तो हमें क्या मिलना चाहिए, फर्स्ट। लेकिन ये क्या है, 53 है तो उससे कम है। दूसरी हमारी कंडीशन थी अगर हमारी वैल्यू 45 से बड़ी होनी चाहिए
या फिर बराबर होनी चाहिए, तो क्या आना चाहिए सेकंड। तो ये 45 से हमारी 53 बड़ी थी, इसने क्या किया सेकंड कर दिया। अब आप इसको ड्रैग कर दीजिए, यहां से आपने क्या किया इसको ड्रैग कर दिया। अब देखिए जिसकी भी वैल्यू 60 से प्लस थी वहां पे क्या आया फर्स्ट आया है, जिसकी कम थी वहां पे क्या आया आपका सेकेंड आया है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू नहीं दिख रही तो हमने दे दिया यहाँ पे 45। यहाँ पे क्या आ गया देखिए जैसे हमने वैल्यू दिया फर्स्ट आ गया। अब ग्रेडिंग आपकी निकालनी है, यहाँ पे क्या निकालना है ग्रेड निकालना है आपको, ठीक है ना। अब ग्रेडिंग कैसे करते हैं, आप एक मानक उसमें भी बना लेंगे, सेम फार्मूला इक्वल टू इफ, सेम फार्मूला आपने यूज कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे आपने क्या कर दिया एक ब्रैकेट लगा दिया, हम यही वैल्यू यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर हमारी वैल्यू जो है बड़ी होगी या बराबर होगी किसके, ठीक है ना 50 के, ठीक है ना, क्या होनी चाहिए 50 के बराबर होगी या बड़ी होगी तो कौन सा ग्रेड आना चाहिए, यहाँ पे आप बना लीजिए। तो हमने कहा क्या आना चाहिए, अगर हमारी वैल्यू, ठीक है ना, हमारी वैल्यू क्या होगी 50 से बड़ी होगी या फिर बराबर होगी तो क्या आना चाहिए, आप लिखेंगे डी ग्रेड। क्या आना चाहिए डी ग्रेड आना चाहिए, ठीक है ना, डी ग्रेड हमने कर दिया। ठीक, अब दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे आप दूसरी कंडीशन बनाएंगे, आपने यहाँ पे क्या कर लिया डी ग्रेड, हम फिर लिखते हैं इफ। अब हमारी दूसरी कंडीशन है सेम वैल्यू यूज करना है आपको, ग्रेटर देन लगाना है, इक्वल टू लगाना है किसके, आप कंडीशन बना ली 54। अगर हमारी वैल्यू जो है 54 से बड़ी होगी या बराबर होगी तो क्या आना चाहिए आपका सी ग्रेड आना चाहिए। हमने क्या दे दिया सी ग्रेड आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, हमने दे दिया सी ग्रेड आना चाहिए। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है इफ, फिर हमने लगा दिया सेम सेल लेना है आपको, ग्रेटर देन है या क्या है बराबर है, यहाँ पे ग्रेटर देन है या इक्वल टू है किसके, आप वैल्यू दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, ग्रेटर देन है या इक्वल टू है किसके 55, यहाँ पे क्या लिखेंगे 55, ठीक है। देन क्या होना चाहिए यहाँ पे सी ग्रेड होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका सी ग्रेड होना चाहिए, हमने दे दिया यहाँ पे सी ग्रेड, ठीक है ना, हमने क्या दे दिया सी ग्रेड दे दिया, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट सॉरी यहाँ पे क्या देना चाहिए आपका, यहाँ पे क्या हो गया डी हो गया आपके पास और यहाँ पे सी हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आप कह सकते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू लेते हैं जो हमारी ट्रिपल सी की मानक है उसके अनुसार हम लेते हैं। तो यहाँ पे 65 हम देते हैं 65। अगर इससे अधिक होगी, ठीक है ना, या बराबर होगी तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका बी ग्रेड आना चाहिए, ठीक है ना, क्या आना चाहिए बी ग्रेड आना चाहिए। अब हम आगे देते हैं एक और कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, यदि हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे हम लगाते हैं कि यदि हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना 53 क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन या इक्वल टू कितने से 75 से, ठीक है ना। तो देन क्या होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना ए ग्रेड आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए ए ग्रेड आ जाना चाहिए, हमने दे दिया यहाँ पे ए ग्रेड आ जाना चाहिए। अब और भी कंडीशन बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सारी चीजें दिख रही हैं आपको, ठीक है, और आपको बनाना है तो बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब सेम वैल्यू लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे सेम वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, आप बहुत अच्छे से देखिएगा इसको, ठीक है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, लेकिन यहाँ पे हमने ये नहीं बताया कितने से बड़ी होनी चाहिए किसके बराबर होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे बना दिया 75, यहाँ पे हमने क्या दिया 75, ठीक है ना, 75 नहीं 85 दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि हमने 75 पहले दे चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें एस ग्रेड ले आना है, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो क्या होना चाहिए एस ग्रेड आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब चाहे आप यहाँ पे तो एक और कंडीशन बना सकते हैं इफ की, ठीक है ना, यहाँ पे आपने बनाया। अब इस वैल्यू से आप कह सकते हैं कि लेस देन, अगर इससे क्या हो लेस देन हो, ठीक है ना, कितने से 50 से, अगर 50 से क्या हो लेस देन हो तो क्या होना चाहिए फेल हो जाना चाहिए, यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए एफ ग्रेड आ जाना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखिए हमने कितनी बार ओपन किया, यहाँ से काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 6 बार, तो यहाँ पे क्लोज करिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये आपका 6 हो गया, एंटर कर दिया हमने, ओके किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या गड़बड़ी हुई है आप चेक करिए, कर्सर आपका यहाँ पे कह रहा है कि सेकेंड वाली कंडीशन में कुछ मिस्टेक बता रहा है आपका,
देखिए सेकेंड वाली कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है आपका, ये इसको क्या करना है, हटा देना है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा लगा हुआ है। अब आप एक बार ट्राई करिए, देखिए क्या कह रहा है। ठीक है ना, अब आपने देखा यहाँ पे डी ग्रेड आया है। क्या आया है, डी ग्रेड। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 6 बार लगाना था, हमने 5 लगा रहा था। ठीक है ना, तो यहाँ पे डी ग्रेड आया। अब हम इसको ड्रैग करते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सारा डी ग्रेड आ रहा है। क्यों डी ग्रेड आ रहा है, अब आप यहाँ पे चेक करिए इस चीज को भी। आपको L6 आपने किसको दिया था, L6 को दिया था वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पे सब आपका डी ग्रेड आ रहा है। तो डी ग्रेड आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग अब चेक करेंगे इस चीज को कि क्यों आ रहा है, कि हमने यहाँ पे दिया था L6 ग्रेटर देन या इक्वल टू 50। तो क्या आना चाहिए, डी ग्रेड आना चाहिए। चलिए ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारी थी, यदि जो है L6 हमारा बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 54 से, तो क्या आना चाहिए, सी ग्रेड आना चाहिए आपका। ठीक है, तो 54 की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही है। तो आप इसको एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग एक बार वापस इसको देखते हैं क्या यहाँ पे कंडीशन में क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है ना, तो आप चेक करिए। चेक करने के बाद डी हो गया, यहाँ पे जाने के बाद आपका क्या, यहाँ पे तो ठीक है डी ग्रेड है। यहाँ पे आपका आने के बाद ये इसको जो है फाइंड नहीं कर पा रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं, एक बार वापस करते हैं, फिर आपको चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से क्या करेंगे, हम इस पे क्लिक करेंगे और इनकी कंडीशन को वापस चेक करिए। ठीक है ना, ये वैल्यू है आपकी L6 करेक्ट है। यहाँ पे इफ L6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन आना चाहिए डी ग्रेड आपका। फिर यहाँ पे आप क्या करिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप ये उसको पलट देते हैं यहाँ पे, क्योंकि कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होती है। हम इसको करते हैं 85 का। देखिए ये भी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। 85 करते हैं और यहाँ पे ग्रेड को करते हैं एस। एक बार आप इससे चेक कर लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे हम करते हैं 85 के बाद क्या था, 75 आपका। कुछ मत करिए, इसको क्या करिए, यहाँ से स्टार्ट करिए और यहाँ पे अपनी वैल्यू क्या थी, बी ग्रेड था। ठीक है ना, आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या वैल्यू था, उसके बाद 65 ही था। ठीक है, तो 65 में क्या था आपका ग्रेड, आपका सी ग्रेड था। यहाँ पे बराबर 65 यहाँ पे था, तो बी ग्रेड हो गया आपका। यहाँ पे एस ग्रेड हो गया, यहाँ पे ए ग्रेड हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए ग्रेड हो गया। इसको मिला लीजिए आप दोबारा, यहाँ पे आपका बी ग्रेड हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो 65 के बाद क्या था आपका, बी ग्रेड था। फिर यहाँ पे हमने क्या किया था, हमारी पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे आती है 54 वाली कंडीशन। यहाँ पे क्या था, 50। ठीक है ना, आप 50 लिखिए। ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या लिखा, 50 से बराबर होगा या बड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपका आ जाना चाहिए आपका डी ग्रेड। यहाँ पे क्या आना चाहिए, डी ग्रेड आना चाहिए। 50 से बड़ा होगा या बराबर होगा तो क्या आएगा, डी ग्रेड आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपके पास जो है ये यहाँ पे था, इसको आप कर देते हैं। अगर जो है ये क्या होगा, यहाँ पे हमने इसको उल्टा कर दिया। ठीक है ना, अगर ये क्या होगा, 50 से बिलो होगा तो क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पे फेल आ जाना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, फेल आ जाना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे हमने लिख दिया एफ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, इस कंडीशन को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे आइए, ठीक है ना, इफ के पास आप आते हैं यहाँ पे, और इसके बाद इस कंडीशन को क्या किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। कितनी बार हमारा ओपन हुआ है आपका, 1 2 3 4 5 बार आप ओपन करिए इसको, 1 2 3 4 5। अब एंटर करिए। अब देखिए यहाँ पे आया आपके पास डी ग्रेड। अब यहाँ पे इसको ड्रैग करिए, आ गया। देखिए यहाँ पे बी ग्रेड आ गया। ठीक है, डी ग्रेड आ गया, तो जहां पे जैसा था। अब देखिए बी ग्रेड कहाँ पे आया है, देखिए यहाँ पे जो कंडीशन बनी है आपकी, देखिए कंडीशन क्या बनी थी बी ग्रेड की, यहाँ पे देखिए 65 से ऊपर होगा आपका और 75 से नीचे होगा तो क्या आना चाहिए, बी ग्रेड आना चाहिए। अब इनके नंबर आप बढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो नंबर कम है इनको आप कर दीजिए 75 कर दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करिए 75 कर दीजिए। ठीक है, हमने नंबर बढ़ाया, तुरंत इसमें क्या आ गया, देखिए ए ग्रेड आ गया। तो गलती अगर होती भी है तो आप इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे प्रॉपर। यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है ना, चेक करेंगे, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए 65 के ऊपर था, ये था। अब यहाँ पे जो 57 पे आ रहा है आपका, यहाँ पे देखिए जो 57 पे आ रहा है, तो हमारी कंडीशन ही ऐसी थी कि हमने 54 के बाद जो हमारी पहली वाली कंडीशन थी वो डायरेक्ट किसके बाद है, 65 के बाद है। इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा था, इसलिए यहाँ पे आपका आ रहा था